अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थंबनेल से आपको पता तो चल गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो जी ये आया है मेरा फ़ोन जिसका नाम है ओप्पो रेनो 5 प्रो। क्योंकि इससे पहले का जो मेरा फ़ोन था वो मेरे हाथ से गिरा, ज़मीन पे गिरा, मरहूम हुआ और मैं उससे महरूम हो गई। इससे आगे की स्टोरी ये थी कि मेरा एक फ़ोन था और 2 बच्चे थे, मतलब एक अनार और 2 बीमार थे। और जिसकी बीमारी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती थी तो वो फिर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद करके मेरा दिल जलाता था। तो इस वजह से मुझे नया फ़ोन लेना पड़ा और जो पिछला फ़ोन था वो था मेरा ओप्पो F11। तो वो फिर बच्चों को मुझे देना पड़ा। नया फ़ोन लेने के बिल्कुल भी हक़ में नहीं थी। मैं तो वो बंदी हूँ जो एक फ़ोन के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ार सकती है, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरन फ़ोन लेना पड़ा। तो ये मुदस्सिर साहब की सजेशन पे मैंने ये फ़ोन लिया। तो दोपहर को जब भाई फ़ोन पकड़ा के गए तो मैं दोपहर का खाना तैयार कर रही थी, तो बच्चों ने इसका दिया पांचा खोल के तो ऊपर नीचे कर दिया। तो मैंने कहा कि मैंने इसको अनबॉक्स करके वीडियो बनानी थी, तो तुम लोगों ने पहले ही खोल लिया। लेकिन वो इतने एक्साइटेड थे फ़ोन के बारे में कि उन्होंने पहले ही इसको सारा खोल लिया। बहरहाल उसके बाद मैंने इसकी वीडियो बनाई। और ये जी मैं आपको इसका डब्बा खोल के दिखा रही हूँ। ये देखें, बच्चे जब खाना खा रहे थे ना तो उन्होंने इसको हाथ लगा दिया ऑयल के और सारा ऑयल लग गया था इसके डब्बे को। तो ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने खोल लिया और एक हाथ से मैं बना रही थी वीडियो और एक हाथ से मैं सारा कुछ निकाल रही थी। और ये फ़ोन जो है वो लिपटा पड़ा है कपड़ों के अंदर, मीन्स के कागज़ के कपड़ों के अंदर। अब इसको खोल के थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। वैसे ये फ़ोन मैंने मार्च में लिया था अली की शादी से जाने से पहले। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं माशाल्लाह से कितनी एक्टिव हूँ कि 4 महीने पहले की वीडियो जो है वो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि आजकल गर्मी बहुत शदीद है, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा कि जो मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं इनबॉक्स के अंदर उनको पहले क्यों ना मैं अपलोड करूँ, उसके बाद ही कुछ और बनाती हूँ। तो इस डब्बे के ऊपर इसकी सारी स्पेसिफ़िकेशन थी। तो मुदस्सिर साहब मुझे कह रहे थे कि इसकी इतनी मेमोरी है, 256 मेरे ख़्याल में जीबी इसकी मेमोरी है। तो मैंने कहा इसकी मेमोरी से मुझे क्या लेना देना, मेरी तो अपनी मेमोरी ख़राब है। फिर उन्होंने कहा जी इसकी इतने की रैम है। तो मैंने कहा जी रैम का तो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ़ रीमा का पता है। तो आपने जो मुझे फ़ोन लेके देना है तो प्लीज़ ले दें, मुझे ना नई नई कहानियाँ ना सुनाएं। तो फिर बहरहाल उन्होंने ले दिया और उन्होंने ये कहा कि ये आपकी सालगिरह का गिफ्ट है। जी ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। और ये इसकी सारी स्पेसिफ़िकेशन आ गई है जिसमें इसकी आई थिंक 12 जीबी की कोई मेरे ख़्याल में रैम है और 256 जीबी की इसकी मेमोरी है। मैंने पहले गलत बोल दिया था। बहरहाल ये सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है जिसमें से आधी बातें मुझे समझ आती हैं और आधी नहीं समझ आती हैं। अगर आपको आती हैं तो आप फिर इसका मतलब है काफ़ी समझदार होंगे। अब जी ये इसका डब्बा खोल के अब इसकी हम मुँह दिखाई करते हैं कि इसमें से क्या-क्या निकलता है। तो जी ये है इसकी सारी एक्सेसरीज़ जो इसके साथ आई हैं। तो ये मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। वैसे तो सारे फ़ोन्स के साथ एक जैसी ही चीज़ें आती हैं। तो ये आ गया है इसका चार्जर। देख लें जी, गौर से देख लें किस तरह का चार्जर है। आम चार्जर जैसा ही चार्जर है, लेकिन मैं दिखा ऐसे रही हूँ कि जैसे ये बड़ा ही वधिया किस्म का चार्जर है। और इसके बाद ये आ गई है वो हैंड फ्री जिसको लोग कानों में लगा लेते हैं, तो उसके बाद चाहे तीसरी या चौथी जंग अज़ीम छिड़ जाए तो उनको कोई पता नहीं लगता। और ये चार्जर के साथ की तार आ गई है जो सी टाइप चार्जर है मेरा। और ये बड़ा ही स्यापा है। और मेरे इस फ़ोन का एक और बड़ा स्यापा है कि इसके फ़ोन को सिर्फ़ इसकी ही वो क्या उसे कहते हैं हैंड फ्री लगती है। और जी ये आ गया है मेरे दिल की तरह साफ़ शफ़ाफ़ किस्म का फ़ोन केस, जो कि अभी तो बड़ा ही साफ़ शफ़ाफ़ और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। थोड़े अरसे बाद इसको ऐसे होगा जिस तरह आजकल जून की गर्मी से लोग सड़े पुजे नीले पीले हो रहे हैं ना, इस तरह इसने भी ऐसे ही हो जाना। जी ये आ गया है मेरा फ़ोन। और जो मेरी एक दोस्त है, मेरी सब्सक्राइबर है मानो, उन्होंने मुझसे पूछा जी कौन सा है जो आपका 80,000 का फ़ोन है जो आप कह रही थी कि खूह में गिर जाना है। तो मैंने सोचा कि चले मैं उनको दिखा ही देती हूँ कि कौन सा मेरा फ़ोन है। इसकी जो प्राइस थी वो 80,000 थी। और मैं वैसे ही बता रही हूँ उनको बताने के लिए कि ये मेरा वो वाला फ़ोन है। तो जो मेरा पिछला फ़ोन था वो जो टूटा फ़ोन है ना वो था सैमसंग, उसकी और स्पेसिफ़िकेशन थी और उसके फ़ीचर्स थे, वो बड़ा मज़े का था। तो ये इसके और टाइप के हैं। तो जी ये इन्होंने 3 टिमकने लगा दिए हैं, मतलब नुक्ते लगा दिए हैं कैमरों के। और ये इस तरह की चीज़ें कर के हम लोगों को पागल बनाते हैं। और आपने जो पीछे मेरे पैसे देखे हैं ना, तो ये
वजह ये है कि यूट्यूब वालों ने मुझे इतना पैसा दे दिया है कि सारे बैंक पैसों से भर गए हैं। तो अब बैंकों वालों ने हाथ जोड़ के मुझे कहा कि बीबी बस कर, हमारे पास और जगह नहीं है। तो फिर वो जो बाकी डॉलर्स थे वो मैंने अपने बैंक के मतलब जो मेरे पैसे थे वो मैंने फ़ोन केस में रख दिए। और जी ये मैंने इसका कैमरा खोला है। इसका कैमरा मेरे पिछले वाले जो फ़ोन था ओप्पो F11 उसी के तरह का था, लेकिन इसमें बस एक थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट मुझे लगी कि आपने बाजी पीनी का भी नाम सुना होगा, आंटी पीनो का भी नाम सुना होगा। इसमें एक कैमरा उसका नाम इन्होंने पानो रख दिया है, पीनी की बजाय पानो रख दिया है। तो ये कैमरा इस तरह मैं अब आपको बना के नहीं पिक्चर दिखा सकती इसकी। ये यूँ होता है कि आप मतलब इसको पूरे कमरे में घुमाएं और ये आपको ना आपके पूरे कमरे की पिक्चर जो है वो एक छोटी सी पिक्चर में बना के तो दे देता है। ये मुझे बड़ा इसका थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ लगी थी। और इसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी एज में है, मींस के जिस तरह वो बच्चे स्लाइड लेते हैं ना, वो स्लाइडिंग वाली इसकी स्क्रीन है। और इसकी दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी कि जब नोटिफिकेशंस आते हैं तो अगर आपकी स्क्रीन ऑफ होती है तो इसमें लाइट जो है वो जलने लग जाती है, इसमें इसकी एज में लाइट्स आने लग जाती हैं। और बस ये 2 चीज़ें उन्होंने इसमें दे के ना इसके इतने सारे पैसे कर दिए हैं। हालांकि जो मेरा ओप्पो F11 था वो मेरा बड़ा ही अच्छा फ़ोन था, वो मेरी फ़ोन नहीं था, वो तो मेरी सहेली था, मुझे बड़ा ही पसंद था, बस वो मुझे बच्चों को देना पड़ा, तो इस वजह से मुझे ये भी नया लेना पड़ा। तो ये मैंने आपको सारा दिखा दिया। और इसका फ्रंट कैमरा जो है इन्होंने इसको साइड में मतलब जो वो कहते हैं ना खुड्डे लाइन लगाया हुआ है, तो इसको खुड्डे लाइन लगा दिया साइड पे करके। तो ये मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता रहा, लेकिन अब मैं थोड़ी सी यूज़ टू इसकी हो गई हूँ। और इसके तीनों कैमरे एक जैसे हैं और एक जैसी ही बुद्धि आपकी आती है। या तो हो ना कि एक कैमरे में आप ऐश्वर्या राय लग रहे हैं, दूसरे में सेलेना गोमेज लग रहे हैं और तीसरे में एरियाना ग्रैंडे लग रहे हैं, फिर तो चलो समझ आती है ना 3-3 कैमरों की। बस ये चिमकने से लगा के तो हम इतने पैसे लगा देते और हम जैसे इमोशनल फूल जो है वो फंस जाते हैं। जी हमने नया फ़ोन लिया है, उसमें 3 कैमरे, उसमें ये फ्लैंड हम कहाँ। बहरहाल मैंने आपको फ़ोन अपना सारा दिखा दिया और साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।